बच्चों यहाँ पर आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज की वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। देखिए कैसे, ए की वैल्यू रखिए यहाँ पर 2i कैप प्लस जे कैप -2, भाई कोई भी वैल्यू हो सकती है क्वेश्चन में। 2 और बी हमारा कितना है, बी हमारा है 3j कैप माइनस के कैप, ठीक है बच्चों, प्लस 3c है हमारा 6i कैप -2k कैप। अब हम इसका प्रोडक्ट कर दें ब्रैकेट्स में, तो देखिए 2 3 जा 6 माइनस 6j कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k कैप प्लस 18i कैप और माइनस का 6k कैप, ठीक है। अब ध्यान दें, ध्यान क्या देना है, यहां पर i वाला देखिए यहां पर है और i वाला यहां पर है, तो कितना हो जाएगा 20i कैप, ठीक है। अब j वाला यहां है, j वाला यहां है और j वाला कहीं नहीं है, तो इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 5j कैप। फिर एक k वाला इधर है, k वाला इधर है, तो 6 में 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4k कैप। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया ये जो गिवन है। अब अगर मॉड निकालना होता तो इसी तरह से हम इसका मॉड निकाल सकते थे, मैग्नीट्यूड अंडर रूट करते और ये सारी वैल्यूज, चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही कंपटीशन में पूछा गया है। अब देखिए है क्या बेसिकली क्वेश्चन, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि m किलोग्राम का है, जैसे बॉल मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, है ना, एक ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी हमें शो करने में, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ m किलोग्राम विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वॉल एट एन एंगल थीटा। देखिए डायग्राम बना है थीटा पे, और रीबाउंड करता है सेम स्पीड से सेम एंगल पर। फाइंड द, ये क्वेश्चन कई तरह से मतलब पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए मोमेंटम हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा, भले ही मास में कोई चेंज ना आए, तो मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं ऐसे करके। ये एक वॉल है, ठीक है, और ये वर्टिकल है, ये बॉडी आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसका मास m है। तो देखिए जब ये आएगा ऐसे, तो इसके ये थीटा एंगल पर झुका हुआ है वर्टिकल से, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इसको हम आने वाले को P1 मान लें, तो इसके चूंकि इसकी वेलोसिटी v1 है यहां पर, ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा P1 cos थीटा और इधर हो जाएगा P1 sin थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए बेस है ना, बेस से हमेशा कॉस बनाते हैं, ये ध्यान रखें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमेशा जहां बेस से, जहां से बेस आप मान रहे हो, जहां से एंगल ले रहे हो, वो आप कॉस ले लीजिए सीधा सीधा। अब ये रिबाउंड होके सेम स्पीड से चली जा रही है, यानी मोमेंटम उसका जो है बदला है, लेकिन मास सेम है ना, वेलोसिटी बदल गई, v2 हो गई, तो मोमेंटम हो गया p2। क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है, मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, तो अगर वेलोसिटी आपकी चेंज है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो अब इस डायरेक्शन में यानी कि ऐसे पलट गया, ये पलट गया, ऐसे पलट गया, तो ये हो जाएगा p2। अब देखिए ये p2 cos थीटा, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, p2 cos थीटा हो गया, और ये हो गया p2 sin थीटा। अब आप यहां गौर से देखें, p1 sin थीटा और p2 sin थीटा की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो क्या इसमें कोई चेंज है, नहीं है, तो नो चेंज, यानी इनके वर्टिकल जो कंपोनेंट में है कहीं चेंजेस नहीं है। लेकिन देखिए ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है, तो क्या इसमें चेंज है, तो बिल्कुल चेंज है, ठीक। यही हमको निकालना है, मोमेंटम में जो चेंज है यही निकालना है, ठीक है बच्चों। अब मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं, देखिए चेंज इन मोमेंटम, तो अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम हमारा P2 था, चूंकि कंपोनेंट हमको देख रहे हैं हम, P2 cos थीटा था, माइनस
भाई चेंज हमेशा माइनस करके निकालते हैं, ध्यान रखना। P1 साइन, क्योंकि चेंज का मतलब ही P1 कॉस थीटा, चेंज का मतलब ही होता है माइनस, डिफरेंस, बदलाव। तो अब अगर हम P2 कॉस थीटा जो हमारी इस डायरेक्शन में है, इसको अगर हम पॉजिटिव मान लें, अपवर्ड जो ऐसे जा रही है डायरेक्शन हम प्लस ले लें, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो P2 कॉस थीटा को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। देखिए कॉस थीटा तो है, अब P2 की वैल्यू क्या है, mv2। अब चूंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो v2 या v1 कहो, चाहे हम v1 कहें या v2 कहें, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, उसने सेम मैग्नीट्यूड से का बोला है। तो v2 हम v2 नहीं लिखेंगे, अब m इंटू वी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अच्छा, अब यहां पर हमने v2 क्यों किया, देखिए डायरेक्शन बदल गई। हमने v2, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला है उसने, v ही बोला है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, इसलिए हमने v2 ले लिया फॉर टाइमिंग, और यहां हम इसको v कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। v2 क्योंकि देखिए भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर आपकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया ना। यहां तो देखिए हमने यहां मैग्नीट्यूड जरूर बोल दिया आपका, मतलब पहले बोल दिया था कि v सेम है। v में दो चीजें आती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड अगर आपका बदल गया, सॉरी डायरेक्शन बदल गया, तो तब भी तो ये वेलोसिटी बदल जाएगी, तो मोमेंटम बदल जाएगा। खैर चलिए, हमने यहां लिख दिया mv cos थीटा, ठीक। अच्छा P1, चूंकि P1 की डायरेक्शन को हमने, ऐसे वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया, तो यहां पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वेक्टर का काम कर रहे हैं। और P1 भी वही है, मास इंटू वेलोसिटी, cos थीटा। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 2mv cos थीटा। यही हमारा आंसर है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में 2 एक न्यूमेरिकल और लेके आऊंगा। गुड बाय। और मैं जल्द ही SC वर्मा का भाई की भी जो है मतलब बनाने वाला हूँ, 11th क्लास से स्टार्ट करूंगा SC वर्मा का, और उसके लिए मुझे कम से कम 10 दिन 15 दिन लगेंगे, और मैं उसको जल्दी ही जो है उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। गुड बाय।